आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज पांकी के मैदान में यानी पांकी के लालू मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। उन्होंने सभी लोगों से, खासकर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। कहा अगर बांग्लादेश नहीं बनाना है, रोहिंग्याओं को रोकना है और आपको योजनाओं का लाभ लेना है तो भाजपा के साथ आए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ और बटेंगे तो कटेंगे। इन तमाम लोगों में काफी उत्साह, काफी जोश था। खासकर युवाओं में तो एक झलक पाने के लिए, योगी के एक झलक पाने के लिए काफी व्याकुल दिखे। पूरा युवा हर हर मोदी, घर घर मोदी और योगी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या कहेंगे, कितना उत्साह मिला? देखिए, आज अपने जोगी बाबा का इस पावन धरती पर, पांकी के सरजमी पर आने से हम तमाम लोगों को जो ऊर्जा मिला है, उससे पिछले बार जितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार उसे दुगना वोट से वो जीतेगी। इसलिए कि जो संदेश आज आकर के इन्होंने अपने मोदी जी, जोगी जी ने दिया है और मोदी जी के संदेश को पहुंचाया है, निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का होगा और हम सभी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, कमल फूल छाप को जिताने का काम करेंगे। और नहीं, अगर ऐसा यहाँ पर लोग जहाँ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो एक होकर के करबे करेंगे। जहाँ पर जिस विधानसभा में चूक जाएंगे, झारखंड की जिस विधानसभा में, तो उन लोग सभी अफसोस करेंगे, पछताएंगे। इसलिए हम अपने जोगी बाबा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं, लाखों बार उन्हें याद करते हैं। जिन्हें हम ये कहिए कि आप उनके फ़ोटो को ऐसे आरती दिखलाते, अगरबत्ती दिखलाते थे, आज हम लोग उनका सामने से दर्शन करके यह ज़मीन और तमाम पांकी विधानसभा के जनता धन्य हुए हैं। और यही है, अगर स्थिति रही जो पिछले बार हुई थी, अगर नहीं है ये हुआ तो जो ये कि इस भगत सिंह चौक पर जिस प्रकार से हमारे ये कि महाशिवरात्रि के दिन जिस प्रकार से अपना लड़का निरंजन सिंह को ये कि तोरण द्वार बनाने के क्रम में जिस प्रकार से मार के लाठी से चूर कर दिया गया था, और यह कि मस्जिद के ऊपर से बोतल बम और कहिए कि पत्थर ईंटा चल रहा था और हिंदुओं को कहिए कि परेशान किया गया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहिए कि केस में फंसाया गया। ये बिना सोए हुए बहन बेटी हैं, उनके घर में पुलिस जा कर के रात में ये दरवाज़ा खुलवा रही थी। यही स्थिति अगर रही तो निश्चित रूप से हम एक नहीं रहेंगे तो हमारा स्थिति इससे भी बदतर होगा। जहाँ तक बात है कि हमारी बेटी का, तो हम एक नहीं रहेंगे तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आकांक्षा का सो कहिए कि अपहरण करके धर्मांतरण कराया जा रहा था, और इसके बाद ये इधर टरिया के हिंदू बेटी, दलित बेटी को जिस प्रकार से ट्यूशन जाने के क्रम में नाबालिग बेटी को अपहरण करके है सो दिल्ली और ऐसे कहिए कि राजस्थान ले जाया गया, ये है सो हर गाँव में होगा। इसलिए हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि ये झारखंड की ही आवाज़ है कि बेटी, माटी और रोटी की पुकार झारखंड मांगे भाजपा सरकार। इसलिए भाजपा सरकार को मांग रही है, हम लोग भाजपा सरकार बनाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक लहजे में ही कह डाला कि अगले बार आपने चुनाव अगर जिताया तो यह मंत्री बन करके सभी कार्यों का निपटारा कर देंगे, यानी आपको मंत्री की उपाधि तो मिल गई। चलिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम अपने जोगी बाबा का, जिन्होंने उस रूप में है सो देखा है। यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद ये तो यह है प्रक्रिया है कि ये सरकार बनने के बाद किसी न किसी को सरकार में पद मिलता है, मंत्री बनाया जाता है। लेकिन हम तो केवल एक चौकीदार हैं, यहाँ के जन का चौकीदार हैं, यहाँ का जनता के हक अधिकार के रखवाली का हम सिपाही हैं। अगर सरकार में सो कहिए कि रह करके हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है तो पर भी अच्छा है, नहीं मिलता है तो पर भी अच्छा है। हम तो सेवक हैं, हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। लेकिन हम अपने जोगी बाबा के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस रूप में हमें देखा है और ऐसे ये जनता के समक्ष उस रूप में पेश किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। एक सवाल
अब तो परसों चुनाव है, मतलब मतदान है, क्या अपील करेंगे? हम अपने सभी मतदाताओं से, विशेषकर माता बहनों से, नौजवानों से और किसानों से और हर वर्ग के मतदाताओं से यही आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक मुश्त अपना वोट को बंटवारा नहीं करें, क्योंकि जितने वोट कटवा हैं निश्चित रूप से हमारे सत सनातन धर्म के लिए है सो के नुकसानदेह करने वाले हैं। इसलिए वैसे लोगों को जमानत जब्त कराएं। हाँ, उस इसलिए निर्दलीय को है सो कहिए कि है सो जमानत जब्त करने की आवश्यकता है और उनको कहिए कि यहाँ से बराबर के लिए खदेड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो उनका कहिए कि ये हमारे राज्य को जो लूटा है और आज पांकी को ही लूटना चाहते हैं, वैसे लोगों को ये कि पांकी नहीं बल्कि झारखंड से खदेड़ने की जरूरी है। और नहीं तो वैसे निर्दलियों का मनसूबा बढ़ेगा और बढ़ने के बाद हम तमाम लोगों का ये शोषण दोहन कर करके अपना मालो मालूम करना चाहेगा। इसलिए वैसे लोगों को भगाने की जरूरी है और अपना ये कि लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम हिंदू एकता के बल को करने की जरूरी है। हिंदुओं को एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जरूरी है। धन्यवाद। योगी बाबा आए और ढेर सारी आशीर्वाद दे दिए, यहाँ तक कि मंत्री तक भी उन्होंने अपने शब्दों लफ्जों में कह दिया कि मंत्री बनेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो साफ तौर पर था कि शशि भूषण मेहता बनेंगे, अगर विधायक और सरकार बनी भाजपा तो मंत्री बनेंगे। साथ ही बता दें आपको कि उन्होंने सभी से एक ही शब्द कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे और सेफ रहना है तो एकजुट होकर के भाजपा को मत दे। डबल इंजन की सरकार जब भी केंद्र में बनी, यूपी में बनी, तो यूपी से सब तमाम माफियाओं का जो है सफाया हो गया। तमाम वहाँ से जो बेटी बहन के जो इज्जत लूटने वाले थे, जो लोग छेड़खानी करने वाले थे, जो लोग तरह तरह के जो हथकंडे अपनाते थे, वो सब यूपी से सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर राज्य में बनती है, खासकर झारखंड में, तो यहाँ से भी माफियाओं का राज खत्म होगा और उन तमाम योजनाओं का लाभ आम गरीबों को मिलेगा जो उसके हकदार है। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, पांकी विधानसभा।